सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीएमओ और विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएमओ मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत सामुदायिक स्वास्थ्य सिकंदरा के अधीक्षक एवं डॉक्टरों ने किया और डॉक्टर ने क्या कहा जाने। और यहाँ पे उपस्थित सभी इस मान्यवरगण सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि आप सब यहाँ आए और जो सरकार की जो योजना है उसमें आप सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है जन जन तक जागरूकता फैलाना कि ये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्यों है, किस लिए है। हमारी जो ये योजना है, सरकार की जो करी गई योजना है कि ये बीमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है दूसरी बीमारियों की तरह इस बीमारी को भी हम ट्रीट करें। बाकी जैसे बीमारियां लेते हैं हम लोग कि पेट की बीमारी, दिल की बीमारी, बाकी बीमारी को बहुत प्राउडली बोलते हैं, अरे हमें किडनी की प्रॉब्लम है, हमें लंग की प्रॉब्लम हो गई है हमें, लेकिन कोई कभी ये नहीं कहता है कि हमें मेंटल डिसऑर्डर है या हमें कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि दिमाग की बीमारी का मतलब पागलपन। और इसी का ही उद्देश्य है हम लोगों को सबको जागरूकता यही फैलानी है। आप सब बच्चों को इसीलिए स्कूलों से बुलाया गया है कि हमारी जो एक जनरेशन है, बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि आपने किसी भी समाज में बच्चों को शिक्षित कर दिया तो आपने एक पूरी जनरेशन को शिक्षित कर दिया। बच्चों को शिक्षित करने का मतलब है कि आपने उस घर परिवार के हर सदस्य को शिक्षित किया। इसीलिए जितनी भी जागरूकता अभियान होते हैं वो स्कूलों से शुरू किए जाते हैं, क्योंकि जो जानकारियां हम बच्चों को देंगे बच्चे जाके वो घर पे देंगे, घर से होंगे, क्योंकि बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे धन्यवाद देना चाहेंगे मारूफ सर का, जो इस अभियान में हम लोगों का सहयोग किया। सर के साथ मिलके उन्होंने बच्चों को यहाँ पे लाके, क्योंकि ये अभियान जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम जन जन का है और जन जन के अभियान में बच्चों का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भी जानकारियां हैं। ये जो स्वास्थ्य शिविर है, आज का जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, वो तो आपको जानकारियां बहुत देर से दी जा रही हैं, उसमें अब समय नहीं व्यर्थ किया जाएगा, क्योंकि आप लोग 1-2 घंटे से उसके बारे में जानकारियां ले रहे हैं। अब जो उद्देश्य है कि यहाँ पे सर सीएमओ सर आए हैं, वो आपको क्या बताते हैं, डिप्टी सीएमओ सर आते हैं, आप लोग जो इंटरेक्शन करना चाहते हैं। अभी आपसे कहा गया था कि अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये खुला मंच है। आप कुछ भी, आप ऐसे किसी से नहीं पूछ सकते, लेकिन ये एक ऐसा खुला मंच है, आप अपने मन की कोई भी बात यहाँ पूछ सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर डीके सिंह सर से कहूंगी कि प्लीज आप कुछ शब्द इस स्वास्थ्य कार्यक्रम के शिविर में बोले। डीके सिंह सर। धन्यवाद डॉक्टर। आज के ये इस मानसिक शिविर के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और एपी वर्मा सर, डॉक्टर पवन अधीक्षक साहब, बाकी डॉक्टर अरविंद जी, पत्रकार बंधु और बाकी समस्त स्टाफ के लोग और हमारे विद्यालय से आए हुए जो नई पीढ़ी, जितने बालक बालिका बैठे हैं और क्षेत्र से आए हुए। देखिए, मेंटल हेल्थ कैंप कहना ज्यादा ठीक नहीं है। आज की तारीख में हर आदमी किसी न किसी तरह की टेंशन में है। ये कहना कि मानसिक स्वास्थ्य, हमेशा जो स्वास्थ्य की परिभाषा ही दी जाती है फिजिकल मेंटल वेलबीइंग करके, तो मेंटल स्थिति को सही होना सबसे आवश्यक है। जहां स्वस्थ शरीर होता है वहां स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क होता है तभी स्वस्थ शरीर रह सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर अर्चना जी कह रही थी, बिल्कुल फैक्ट बात है कि हम यदि आधी उम्र बिता चुके लोगों से बात करेंगे तो आधा मैसेज जाएगा।
जो बच्चे शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी लाइफ की, उनके दिमाग में चीज रहेगी तो निश्चित रूप से ये पीढ़ी और इसके आने वाली जनरेशन दोनों के लिए जो मैसेज जाएगा तो ये उससे कई गुना ज्यादा होगा। यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे उपस्थित हमारे सहयोगी डिप्टी सीएमओ, यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर अर्चना, सभी यहाँ पे अन्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी एनएम मासा और बच्चे जो स्कूल के यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे ये जो कैंप का आयोजन किया गया है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आप सभी को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जाए। आप अमूमन देखे होंगे कि कोई भी बीमारी होती है तो हम अपने खुद को या अपने परिजनों को या अपने गार्जियन को या गार्जियन अपने बच्चों को लेके स्वास्थ्य केंद्रों पर आते हैं, उसका इलाज कराते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक जानकारी अभी सभी को नहीं है, क्योंकि ये जो मानसिक स्वास्थ्य ऐसी बीमारी है, आप जानते हैं कि जो लोग अभी तो आप जो बच्चे हैं उनको नहीं इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन जो बड़े लगे उनको पता है कि इसमें न किसी तरह का बुखार होना है, न किसी तरह का कोई दर्द होना है, न उसको रोना है, न उसको हंसना है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी बीमारी है जो किसी तरह का दूसरे को देखने में ऐसा तकलीफदेह नहीं है जिससे वो अस्पतालों में आए। बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते कि इनको किस दिक्कत क्या है। तो अमूमन ज्यादातर बीमारियों में आप देखे होंगे उनको बुखार आता है, परेशानी होती है, दर्द होता है, पर इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मानसिक बीमारियों में जो बच्चे हैं वो ये समझ सकते हैं, बड़े इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मानसिक बीमारियों में जैसे आदमी बिल्कुल चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, हर समय चुप रहता है या बहुत ज्यादा बोलता है, वो बोल रहा है तो बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको खाने में कोई रुचि नहीं है, पेरेंट्स या घर के गार्जियंस, बच्चों में भी होता है, बहुत ज्यादा करें खाना खा लो, उनको खाने में कोई रुचि नहीं है। या बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हर समय खाने के ही पीछे दौड़ते रहते हैं। कोई सोता कम है, 2 घंटा 3 घंटा सोएगा या उसमें भी जग जाएगा, सोते सोते जग जाएगा। या बहुत सारे लोग हैं जो सोते ही रहते हैं, वो 4-5 घंटा 6 घंटा या पढ़ने के कुछ देर पढ़ने के बाद वो ज्यादातर समय सोते ही रहते हैं। ये जितनी भी दिक्कतें हैं ये सब मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसमें न कोई दर्द होना है, न कोई बुखार होना है, न कोई तकलीफ होना है, न अपने गार्जियन पे आप गार्जियन से कह सकते हो कि हमें ये तकलीफ है, क्योंकि पता नहीं कि ये बीमारी की श्रेणी में आता है, बीमारी। पर ये सारा बीमारी हो सकता है। हो सकता है कि आपको मानसिक रोग की शुरुआत हो रही हो, आगे चल के आप मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं। ये सब के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, आप तक का ये सब बातें पहुंचाने के लिए, और उससे संबंधित अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसका इलाज यथासंभव कर दें या उसको उचित राय देने के लिए ये आयोजन जो मानसिक रोग कैंप है उसका किया जा रहा है।